नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अल्बाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रात मोहतरम, माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की मुनासबत से गुज़श्ता जुमा में मैंने आप हज़रात के सामने हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी ज़िंदगी, आपकी सीरत और आपकी तालीमात के मुतल्लिक़ कुछ अर्ज़ किया था। कल ही आपकी उर्स मुबारक की तकरीबात 3 रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम हुआ। आज आप हज़रात के सामने एक और इल्मी शख्सियत आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान आपके मुतल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ करूँगा, क्योंकि आपका उर्स पाक भी इसी हफ्ते 25
सफ़र को बरेली शरीफ में और दुनिया के बहुत से मुकामात पे आपका उर्स पाक की तकरीबात हो रही हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मौजूदा दौर के यानी माजी करीब के उलमा में से हैं। आपको विसाल फरमाए 102 बरस हो गए। 2 बरस पहले आपका 100 साला उर्स पाक हुआ। 1340 हिजरी में 25 सफ़र को आपका विसाल हुआ। तो इस एतबार से आपका शुमार माजी करीब के उलमा के अंदर होता है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत हमा जहत थी। बहुत सी जहत से आपकी शख्सियत के मुतल्लिक़ कलाम किया जा सकता है और किया जाता है। आपकी इल्मियत ये एक मौजू है। आपकी शायरी, इश्क़ रसूल, मुहब्बत रसूल, खिदमत दीन, ये बहुत से मौज़ूआत हैं जिन पे कलाम किया जाता है। सारी ज़िंदगी आपने शरीयत मुताहरा पर पहरा दिया। अल्लाह तबारक व ताला और उसके महबूब के इरशादात पर ख़ुद भी अमल किया और दूसरों को उसके मुताबिक अमल करने की तलकीन की। अक़ीदा अहले सुन्नत का आपने प्रचार किया और दिफा किया। अक़ीदा अहले सुन्नत क्या चीज़ है? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का जो मफ़हूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उसे अक़ीदा अहले सुन्नत कहा जाता है। यानी सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कुरान पाक को सिर्फ़ अपनी अक़ल से नहीं समझा। हालांकि वो अहले ज़ुबान थे, उनकी अपनी ज़ुबान के अंदर कुरान पाक नाज़िल हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कुरान पाक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत का क्या मफ़हूम बयान फरमाया है। उसके मुताबिक उन्होंने अक़ीदा और नज़रिया रखा। तो कुरान पाक और अहादीस मुबारका से जो अक़ीदा सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अख़ज़ किया और इख्तियार किया, उसी का नाम अहले सुन्नत व जमात है। ताबईन ने कुरान व हदीस को सिर्फ़ अपनी अक़ल से नहीं बल्कि सहाबा इकराम के इरशादात, उनके फरमूदात और उनकी तशरीहात की रोशनी में समझा। अब जब मुख्तलिफ़ फ़िरक़े बनने शुरू हुए तो जो असल सहाबा इकराम के पैरोकार और सहाबा इकराम के अक़ीदा और नज़रिया के मुताबिक अक़ीदा और नज़रिया रखने वाले, उनके लिए अहले सुन्नत व जमात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब 1400 साल में बहुत से फ़िरक़े इस्लाम के अंदर पैदा हुए और बिल आखिर वो ख़त्म होते रहे, और ये सिलसिला चल रहा है और चलता रहेगा। अगर तारीख़ के अंदर निगाह दौड़ाएं तो बहुत से फ़िरक़े, बहुत से गुमराह लोग निकले और बाज़ औक़ात उन्होंने बहुत ज़ोर पकड़ा, लेकिन बिल आखिर वो ख़त्म हो गए। यानी इस्लाम, इसको एक समुंदर की तरह समझो कि समुंदर के अंदर जो भी गंदगी होगी, समुंदर उसको अपने अंदर नहीं रखता, बिल आखिर उसको बाहर फेंक देता है। तो इस्लाम के अंदर भी जो गुमराह फ़िरक़े पैदा होते हैं, बिल आखिर उनको निकाल फेंकता है इस्लाम और ख़त्म हो जाते हैं।
और नए पैदा हो जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात रखने वाले फ़िरके पैदा होते रहेंगे और ख़त्म होते रहेंगे। अहले सुन्नत व जमात वो हैं जो सहाबाए किराम के असल पैरोकार हैं कि सहाबाए किराम ने कुरान और हदीस का जो मफ़हूम समझा और उसके मुताबिक जो अक़ीदा और नज़रिया इख्तियार किया, जो उसको फॉलो करते हैं, उसकी इत्तिबा करते हैं, उनको अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले सुन्नत व जमात के अकायद का प्रचार किया, उनका दिफा किया, उन पे पहरा दिया, उन पे जो एतराज़ात थे उनको दूर किया, उनके जवाबात दिए। और बाज़ लोग बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तहकीक के आपके मुतल्लिक़ ये कहते हैं कि माज़अल्लाह आपने शिर्क का प्रचार किया। हालांकि अगर आपकी तालीमात को देखा जाए, आपकी किताबों को पढ़ा जाए तो ये मालूम होगा कि आपने अपने तहरीरों के अंदर शिर्क की जड़ कटी, शिर्क की जड़ काटी और असल इस्लाम जो है उसकी सही तस्वीर जो है वो पेश की। मैं एक दो मिसालें आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। आज दुनिया में बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि लोग कोई फ़र्ज़ी किस्म का काबा बना लेते हैं और उसका तवाफ़ करते हैं। कई जगह पे ऐसे होता है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल हुआ तो आपने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा गैर काबा मुअज़्ज़मा का तवाफ़ ताज़ीमी नाजायज़ है। यानी कहीं पे वैसे ही शबी बना ली, उस तरह का कोई मकान बना लिया और लोग तवाफ़ करना शुरू कर देते हैं। अक़ीदत में बाज़ लोग जहालत में, चलो जी हम मक्के शरीफ नहीं जा सकते, हम वहाँ नहीं जा सकते, चलो उसकी नकल कर लेते हैं। लेकिन नहीं, हर चीज़ शरीयत के ताबे है, अपनी ख्वाहिश के ताबे नहीं है, शरीयत के मुताबिक। तो शरीयत ने सिर्फ़ खाना काबा का तवाफ़ जो है उसकी इजाज़त दी। अब देखिए, वैसे घूमना फिरना चलना ये तो कोई इबादत नहीं है। खाना काबा का तवाफ़ करना इबादत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है। जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो हर कदम पे नेकियां, वैसे चलना नहीं, जब अल्लाह का हुक्म है तो फिर नेकी। अब देखिए, जिस तरह मस्जिद की तरफ कोई चल के आता है नमाज के लिए, तो आते हुए जाते हुए हर कदम पे अल्लाह ताला नेकियां अता फरमाता है कि अल्लाह तबारक व ताला और उसके महबूब का इरशाद है। बाकी आप कहीं चल के जाएं दुनिया के काम के लिए तो वो दुनियादारी या कोई काम अपनी ज़रूरत है, लेकिन जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलते हैं तो उसमें सवाब है। तो खाना काबा का तवाफ़, उसमें यानी उसमें ज़िक्र फ़िक्र बाकी दुआएं तो अलग इबादत है, सिर्फ चलना भी इबादत है, लेकिन सिर्फ वो खाना काबा का। अगर कहीं और उसकी यानी उसकी शबी बना ली जाए, उस तरह का मकान बना लिया जाए तो वो सवाब की बजाय गुनाह है। तो फरमाया कि गैर काबा शरीफ का तवाफ़ जो है, खाना काबा के अलावा कोई और उस तरह की कोई चीज़ बना के उसका ताज़ीमी तवाफ़ करना नाजायज़ है। और फरमाया गैर खुदा को सजदा हमारी शरीयत में हराम है। अब पहली शरीयतों में देखिए, सजदा जो है, सजदा तो एक ही है बज़ाहिर, लेकिन नीयत के एतबार से इसकी दो किस्में हो जाती हैं। एक होता है सजदा इबादत के लिए, कि इबादत के लिए सजदा किया जाए, और एक है इबादत की नीयत नहीं है बल्कि ताज़ीम, सिर्फ अदब एहतराम की नीयत से सजदा किया जाए। इबादत की नीयत से सजदा तो कभी भी अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी और को जायज़ नहीं रहा किसी भी शरीयत में, क्योंकि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। कोई और इबादत के लायक नहीं है कि उसको सजदा इबादत की नीयत से किया जाए। लेकिन ताज़ीम की नीयत से सजदा पहली शरीयतों में जायज़ होता था। मसलन अल्लाह तबारक व ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया और फ़रिश्तों ने बहुक्म रब्बुल आलमीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया।
वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम फसजदू। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, उन्होंने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, शैतान जो है वो अकड़ गया, उसने नहीं किया, रब्बे ज़ुल जलाल की नाफरमानी की। तो रब का हुक्म था कि इनकी ताज़ीम करो और ताज़ीमी सजदा करो, तो वो इबादत, क्योंकि रब का हुक्म। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को आपके माँ बाप और भाइयों ने ताज़ीम के तौर पर सजदा किया। कुरान पाक इसको बयान फरमाता है और ये उनकी शरीयत में जायज़ था, वरना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जैसा जलीलुल कदर नबी कभी अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। तो जब अल्लाह के नबी, एक नबी दूसरे नबी को, हालांकि वो बाप हैं, लेकिन इसमें अल्लाह ताला की हिकमत थी, वो जो वाक़या बयान हुआ, तो उनकी शरीयत में ताज़ीमी सजदा जो है वो जायज़ था। लेकिन हमारी शरीयत में ना ताज़ीमन किसी को सजदा करना जायज़ है और इबादत की नीयत से तो कभी भी जायज़ नहीं रहा। तो पहली शरीयतों में ताज़ीम की नीयत से सजदा करना बाज़ शरीयतों में दुरुस्त था, हमारी शरीयत में वो भी नाजायज़ और हराम है। तो अगर कोई ताज़ीम की नीयत से किसी का अदब एहतराम अलग चीज़ है, लेकिन अदब एहतराम की नीयत से अगर कोई सजदा करेगा तो ये हराम गुनाह है और इबादत की नीयत से सजदा करने वाला काफिर हो जाएगा। तो आला हज़रत फरमाते हैं गैर खुदा को सजदा हमारी शरीयत में हराम है। एक और चीज़, अब मज़ारात पे हम जाते हैं, बाज़ लोग कहते हैं जी कि मज़ारात पे सजदे होते हैं, वहाँ लोग सजदा करते हैं। तो अगर उनसे पूछा जाए भाई अगर अब आप कभी गए हैं किसी मज़ार पे, नहीं तौबा हम तो कभी नहीं गए। तो जब गए ही नहीं तो घर बैठे बैठे आपको कैसे पता चल गया भाई सजदा होता है? बस लोग कहते हैं हमने सुना था, फलां मौलाना साहब तकरीर में कह रहे थे। तो जब गए ही नहीं, देखा ही नहीं, तो घर बैठे बैठे सुनी सुनाई बातें। हम जाते हैं मज़ारात पे, हमने ना कभी सजदा किया है, ना हम इसकी इजाज़त देते हैं। और तर्जमान अहले सुन्नत, ताजदार अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनिए क्या फरमाते हैं बोसा कब्र में उलमा का इख्तिलाफ है। सजदा तो बिल्कुल मना है ना, लेकिन कब्र को चूमना, इसमें भी फरमाते हैं इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि चूम सकते हैं और बाज़ कहते हैं कि नहीं, लेकिन आप फरमाते हैं अहवत मना है, यानी एहतियात इसी में है कि कब्र को चूमा भी ना जाए। अपना नुक्ता नज़र ये बयान फरमाया। पहले उलमा में इख्तिलाफ है कि बाज़ कहते हैं चूम सकते हैं, बाज़ कहते हैं नहीं चूम सकते, लेकिन फरमाते हैं एहतियात इसी में है कि न चूमा जाए। ख़ुसूसन मज़ारात तैयबा उलमाए औलियाए किराम के हमारे उलमा ने तसरीह फरमाई है कि कम अज़ कम 4 हाथ के फासला पे खड़े होकर फातिहा पढ़े। फरमाते हैं कि मज़ारात पे हाज़िर हूँ तो क्या करना है? सजदा नहीं करना है, कब्र को चूमना नहीं है, सिर्फ फातिहा शरीफ पढ़नी है और 4 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा शरीफ पढ़नी है, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी है। तो ये आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात हैं। दूसरी जगह फरमाते हैं गैरुल्लाह को सजदा, यानी अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को सजदा करना। ये अभी मैंने इसकी वजाहत की। तो आप फरमाते हैं मुसलमान ए शरीयत मुस्तफ़वी के ताबे फरमान, जान और यकीन जान कि सजदा हज़रत इज़्ज़त यानी अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी के लिए, यानी सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, उसके सिवा किसी और के लिए नहीं है। उसके गैर को सजदा इबादत तो यकीनन इजमान शिरक मुहीन कुफ्र मुबीन है, बड़ा सख्त कुफ्र है अल्लाह ताला के अलावा किसी और को इबादत की नीयत से सजदा करना। और सजदा तहियत जैसे कि मैंने पहले बयान किया कि वो पहली शरीयतों में एहतराम की नीयत से जायज़ होता था,
तो फरमाते हैं ताज़ीमी सजदा, सजदा तहियत हराम व गुनाह कबीरा बिल यकीन, कि हमारी शरीयत में अगर ताज़ीम की नीयत से भी किसी गैर खुदा को सजदा किया जाएगा तो वो हराम है, गुनाह है, यकीनन गुनाह कबीरा है। तो देखिए आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी एक किताब लिखी है इस सिलसिला में कि ये सजदा ताज़ीमी के नाजायज़ और हराम और गुनाह होने के बारे में, जिसका नाम है अज़्ज़ुब्दतुज़्ज़किया फ़ी तहरीमत सजूद तहिया, के जो माशाअल्लाह चिश्ती साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़ज़ल व करम से आपको सेहत अता फ़रमाई। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत कामिला आजला अता फ़रमाए माशाअल्लाह। दूसरी पढ़ लिए अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तो देखिए आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताज़ीमी सजदा के हराम होने के बारे में आपने एक पूरी किताब लिखी कि इबादत की नीयत से सजदा तो कभी भी जायज़ नहीं रहा किसी भी शरीयत में, और हो भी नहीं सकता कि इबादत के लायक सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। लेकिन ताज़ीमी सजदा पहली बाज़ शरीयतों में जायज़ था कि अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिदैन और भाइयों ने आपको सजदा किया, लेकिन हमारी शरीयत में वो भी हराम है। तो आपने पूरी किताब लिखी और उसके अंदर आपने बहुत सी आयात करीमा और 40 अहादीस मुबारका से गैरुल्लाह के लिए सजदा ताज़ीम उसको हराम और ममनू इसका होना बयान फरमाया। और फरमाते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक पर हाज़िर हूँ, हुजूर के रोज़ा पाक पर हाज़िर हूँ, तो उस वक़्त क्या करना है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर की बारगाह में हाज़िरी के वक़्त न दीवार को हाथ लगाना है, सजदा करना तो दूर की बात है, दीवार को भी हाथ नहीं लगाना। क्यों? इसलिए कि हम कौन हैं, हमारे ये गंदे हाथ इस काबिल नहीं है कि उस दीवार को, उस जाली शरीफ को लगाए जाए। तो फरमाते हैं कि वहाँ जब हाज़िर हूँ तो सजदा तो दूर की बात है, हाथ भी नहीं लगाना है दीवार को। बाकी जहाँ तक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके अपनी जो कैफियत थी वो एक अलग चीज़ है। इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल के अंदर जो आपके दिल की कैफियत थी उसको आपने एक शेर के अंदर बयान फरमाया। फरमाते हैं पेशे नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। फरमाते हैं मेरे आका मेरे सामने मौजूद है, मैं हुजूर का दीदार कर रहा हूँ, हुजूर की ज़ियारत हो रही है, की ज़ियारत की है तो दिल चाहता है कि सजदा करूँ। पेशे नज़र वो नौबहार, कहा जाता है कि ताजदारे गोलड़ा हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने किसी ने ये नात पढ़ी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि जिसके अंदर ये शेर है पेशे नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। तो हज़रत ताजदारे गोलड़ा ने फरमाया कि मालूम होता है कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान हुजूरी वाले बुज़ुर्ग थे, यानी हुजूर की बारगाह में उनको हाज़री थी, हुजूर का दीदार उनको नसीब होता था, हुजूर की ज़ियारत से वो मुशर्रफ़ होते थे। और ख़ुद अब बात आ गई है तो बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ। ख़ुद हज़रत ताजदारे गोलड़ा हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ख़ुद हुजूरी वाले बुज़ुर्ग थे। ख़ुद हुजूर की बारगाह में उनको
रसाई हासिल थी, बारयाबी हासिल थी, हुजूर की बारगाह में हाजिर होते थे और हुजूर अपना दीदार कराया करते थे। चुनाचे कहा जाता है, तज़किरा निगारों ने लिखा है कि हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हज के लिए तशरीफ़ ले गए, हज किया, अब मदीना शरीफ को जा रहे हैं। रस्ते में एक जगह वादी हमरा, वहाँ पे क़याम किया, वहाँ ठहरे। काफ़िले उस ज़माने में पैदल जाते थे, ऊँटों पे सफ़र होता था। वहाँ ठहरे, इशा का वक्त हुआ तो आपने सोचा आज थकावट बहुत हुई है सफ़र की वजह से, चलो सुन्नतें नहीं पढ़ते। फ़र्ज़ पढ़े, 2 सुन्नतें मुअक्कदा, बाद में वितर वगैरह। पहले वाली 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा वो नहीं पढ़ी। अब देखिए, ज़ोहर से पहले या जुमा से पहले या ज़ोहर के बाद जो 2 सुन्नतें, मगरिब के बाद 2 सुन्नतें, इशा के बाद 2 सुन्नतें और फजर की 2 सुन्नत, ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं। इनको बिला वजह नहीं छोड़ सकते। हाँ, मजबूरी की वजह से उन्हें भी छोड़ा जा सकता है सफ़र वगैरह में, लेकिन जो असर और इशा से पहले 4 सुन्नतें हैं वो गैर मुअक्कदा हैं, उनको छोड़ने का मामूल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर कोई छोड़ता है तो उससे शरीयत में मुआखज़ा नहीं है, क्योंकि वो मुस्तहब का दर्जा रखती हैं। लेकिन वो कहा जाता है ना कि ये आम लोगों के लिए है। अक्सर तो ये कहते हैं ना कि जी मौलवी अपने लिए हाल नहीं पाते हैं। नहीं, यहाँ मामला उल्टा है कि बाकियों के लिए तो रियायत है, लेकिन जो ख़ास जिनको बारगाह में हाज़िरी नसीब होती है उनके लिए ये भी ज़रूरी होती हैं। आपने सुन्नतें नहीं पढ़ी, 4 फ़र्ज़ पढ़े, 2 सुन्नत वितर पढ़े, सो गए। सोते हैं तो किस्मत जाग उठती है। ख्वाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहर अली शाह इतने थक गए थे कि आज मेरी सुन्नतें भी छोड़ दी, इतनी थकावट हो गई थी। उसी वक़्त उठे, फिर 4 रकतें पढ़ी, वज़ू किया, 4 रकतें पढ़ी। अब मदीना शरीफ हाज़िर होते हैं और मदीना शरीफ हाज़िर होके वहाँ पे अर्ज़ करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आपकी जो बड़ी मशहूर वो नात है, उसके अंदर ये शेर है। हज़रत ताजदार गोलड़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो मशहूर जो अज सिक मित्रां दी वदेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, उसके अंदर ये शेर आप फरमाते हैं, लो मुखती मुखतत बुर्द यमन हुजरे थी मस्जिद आओ डोलन, ओहो मिठियाँ गाली अलाओ सजन जड़ियाँ हमरा वादी सन करियाँ। कि या रसूलल्लाह वहाँ करम फरमाया था, वहाँ आपने करम फरमाया, यहाँ भी करम फरमाया और यहाँ भी दीदार से नवाजें। तो ख़ुद भी हुजूरी वाले बुज़ुर्ग हैं, इसलिए आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये नात सुन के उन्होंने फरमाया कि मालूम होता है कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी वो हुजूरी वाले बुज़ुर्ग थे, उनको हुजूर का दीदार होता था। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, पेशे नज़र वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। फरमाते हैं हुजूर का जलवा सामने है, दिल चाहता है कि सजदा करूं, लेकिन नहीं, ए अहमद रज़ा अपने सर को रोको। हमने
अपनी तबीयत की उसके ताबे नहीं हैं, हम अल्लाह रसूल के हुक्म के ताबे हैं। और अल्लाह रसूल का हुक्म ये है कि नहीं, अल्लाह ताला के अलावा किसी और को सजदा नहीं करना। तो ये इम्तिहान है कि तुम अपनी तबीयत के ताबे हो या शरीयत के ताबे हो। तो हम शरीयत के ताबे हैं, हम अपनी तबीयत के ताबे नहीं हैं। अब ये फिर सवाल पैदा हो सकता है कि जब शरीयत ने मना किया है कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और को सजदा नहीं, जब हुजूर ने खुद ही मना किया है तो फिर दिल में ऐसा ख्याल क्यों आया कि सजदा करूं? जब शरीयत ने मना किया है तो ख्याल ही क्यों आया? तो मैं कहता हूं कि ये ख्याल आना ही मोहब्बत रसूल की दलील है और मोहब्बत रसूल के इंतहाई आला मुकाम पे होने की दलील है। और इसका सबूत क्या है? हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, एक ऊंट भागता हुआ आया और आकर आगे उसने अपने दोनों घुटने टेक के सर आपके कदमों में रख दिया, यानी सजदा किया जैसा वो कर सकता था। उसने हुजूर की बारगाह में सजदा किया। हदीस तवील है, मैं सिर्फ उसका मुतलका हिस्सा जो है वो अर्ज़ कर रहा हूँ। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन बेकरार हो गए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये जानवर है, इसने सजदा किया, हमें भी इजाज़त दीजिए कि हम भी सजदा करें। तो हुजूर ने फरमाया, नहीं, सजदा सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को जायज़ है, हमारी शरीयत में किसी और को जायज़ नहीं है। तो आप देखिए, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हुजूर से इजाज़त मांग रहे हैं कि हमें सजदा की इजाज़त दीजिए। ये है मोहब्बत रसूल का आला मुकाम कि वो बेकरार होते हैं और अर्ज़ करते हैं, हुजूर हमें भी सजदे की इजाज़त दीजिए। लेकिन हुजूर ने फरमाया, नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है। अब कोई ये कह सकता है, भाई उस वक़्त तक अभी शरीयत के अहकाम वो वाज़े नहीं हुए थे, इसकी तशरीह नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने अर्ज़ किया होगा। तो मैं कहता हूँ नहीं, ये बात भी गलत है। सहाबा किराम का सवाल करना कि हुजूर हमें इजाज़त दीजिए, अगर पहले से मना ना किया होता तो फिर तो असल तो अशिया में इबाहत है ना, कि जिस काम को अल्लाह रसूल ने मना नहीं किया है वो जायज़ होता है। तो सहाबा किराम सजदे में गिर पड़ते। ठीक है भाई, पहली शरीयतों के जो हमारे पास मिसालें मौजूद हैं कि वहाँ यानी अदब एहतराम के लिए ताज़ीमी सजदा होता रहा है और हमें मना नहीं किया गया तो हम भी करते हैं सजदा। उनका पूछना इस बात की दलील है कि ये बात पहले वाज़े हो चुकी थी। हुजूर ने इस बात को वाज़े फरमा दिया था कि हमारी शरीयत में सजदा ताज़ीमी जायज़ नहीं है। फिर भी सहाबा इकराम का सवाल करना ये इस बात की दलील है कि वो मोहब्बत रसूल के आला दर्जे पे फायज थे। और ये भी दलील है कि सहाबा इकराम का ये अकीदा नज़रिया था कि हुजूर मालिक शरीयत हैं, जिसको चाहें शरीयत में रियायत दे दें। अगर हुजूर चाहें तो हमें इजाज़त दे दें कि ठीक है भाई सजदा कर लो और किसी को नहीं, आज तुम कर सकते हो। तो सहाबा इकराम मोहब्बत रसूल के आला दर्जे पर फायज थे। उन्होंने जब ऊँट को सजदा करते हुए देखा तो बेकरार होकर हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया। तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबा इकराम के असल पैरोकार हैं, उन्हीं के दर से उन्हें भी मोहब्बत रसूल की खैरात मिली है। तो वो भी फरमाते हैं, पेशे नज़र वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान व हदीस का तर्जमा अपने शेरों के अंदर किया, अहकाम शरीयत को बयान किया, अल्लाह रसूल के इरशादात को बयान किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का दिफा किया, हुजूर की मोहब्बत की तलकीन अपने शेरों के अंदर की। इसी जिसनात के अंदर ये शेर है। एक और शेर है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, शान खुदा
न साथ दे उनके खराम का वो बाज, सिदरा से ता ज़मीं जिसे नरम की उड़ान है। हज़रत जिब्रील अमीन, उनकी रफ्तार, उसका क्या आलम है कि सिदरा से, सिदरातुल मुंतहा सातों आसमानों से ऊपर है, वहाँ से वो ज़मीन तक उनको कोई सेकंड का हिस्सा ही लगता है, सेकंड नहीं, सेकंड का कुछ हिस्सा सिदरातुल मुंतहा से ज़मीन तक पहुँचने के लिए लगता है। क्योंकि किताबों में आता है, उलमा ने बयान किया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने रस्सी से बांध के कुएं के अंदर लटकाया। जब वो नीचे करीब पहुँचे तो ऊपर से उन्होंने रस्सी काटी। जब रस्सी कट गई, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जिब्रील, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुएं की तह तक पहुँचने से पहले पहले जाके उनको अपने हाथों पे उठा लो। तो हज़रत जिब्रील अमीन उस सेकंड के कुछ हिस्से में सिदरातुल मुंतहा से ज़मीन पर उस कुएं के अंदर पहुँचे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पकड़कर एक तरफ बैठा दिया। ये उनकी रफ्तार का आलम है। लेकिन यही हज़रत जिब्रील अमीन मेराज की रात जब सफ़र करते करते हुजूर के साथ बैतुल्लाह शरीफ से बैतुल मुक़द्दस से फिर पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, सिदरातुल मुंतहा पे जब पहुँचे तो सिदरातुल मुंतहा पे हाथ जोड़ के अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, यहाँ से आगे ना मैं कभी गया हूँ ना जा सकता हूँ, और अगर यहाँ से अगर यकसरे मुए बरतर परम फ़रोग़े तजल्ला बेसोज़त परम, कि अगर इससे एक बाल बराबर भी मैं आगे जाऊँगा तो रब की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। तो हज़रत जिब्रील अमीन वो भी जिनकी रफ्तार का ये आलम है कि सिदरतुल मुंतहा से ज़मीन तक सेकंड के कुछ हिस्से में पहुंच जाते हैं, वो भी एक जगह पे जाके अपनी माजूरी ज़ार करते हैं। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, शान खुदा, अल्लाह ताला की शान देखिए, शान खुदा न साथ दे उनके खराम का वो बाज। हुजूर खरामा मेराज की रात जा रहे हैं तो हज़रत जिब्रील अमीन भी वहाँ जाके माज़रत करते हैं, शान खुदा न साथ दे उनके खराम का वो बाज, सिदरा से ता ज़मीं जिसे नरम सी एक उड़ान है। सिदरा से ज़मीन तक सेकंड के कुछ हिस्से में पहुंच जाते हैं, लेकिन एक मुकाम पे वो भी रुक जाते हैं कि या रसूलल्लाह, मैं आगे नहीं जा सकता, आगे जाना आपका मर्तबा और मुकाम है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उनके अक़ायद व नज़रियात के मुताबिक हम सब को अक़ीदा और नज़रिया रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और मोहब्बत रसूल की जो दौलत उनको इनायत हुई, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उसमें से हिस्सा अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।